दोस्त नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। अभी तक आपने जाना कि राम जन्म यादव और श्री विजय बहादुर सिंह जी में कितनी शीघ्रता से परिवर्तन हुआ और वह असुरी और शैतानियत से निकलकर भगवान कल्कि के सिद्ध पुरुष भक्त बन गए। उन्हें भगवान कल्कि ने सिद्ध पुरुष बनाकर अपनी अनन्य भक्ति सेवा से युक्त कर दिया और भगवान कल्कि के बहुत ही नज़दीकी रहने लगे। आज हम जानेंगे सतपुरी धाम में भगवान कल्कि का रविशंकर तिवारी से वार्ता। आखिर क्या हुआ भगवान कल्कि ने इस जगह पर जो घटनाएं घटी। तो आज के एपिसोड में यही शुरू करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अब भगवान कल्कि सतपुरी धाम में सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम आरंभ कर दिए थे। बथना कुटी में से लगभग आधा मील दक्षिण तरफ यह धाम था। श्री दीनानाथ जी, श्री दयानंद तिवारी जी, श्री मैनेजर बाबूजी, श्री सीताराम बाबूजी देख रेख में यह व्यवस्थाएं में यह धाम छोटी सी ही दायरे में इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ कि आने वाले बंधुओं का बहुत ही अच्छा लगने लगा। भगवान कल्कि सतपुरी धाम में मात्र सत्य धर्म प्रवक्ता के रूप में थे। श्री दीनानाथ जी सबसे अग्रणी सदस्य थे। जितना ही कम समय में यह धाम बना, उतना ही कम समय में इस धाम की गूंज इस क्षेत्र में गूंजने लगी थी कि सतपुरी धाम नामक बंगला में एक धाम बना है या आश्रम बना है, जहां भगवान कल्कि नाम के यानी भगवान के नाम पर एक अति सुंदर नवयुवक संत रहता है, जिनके तत्व ज्ञान रूपी भगवत ज्ञान के समक्ष कोई टिकता ही नहीं है। जहाँ चाहे आप जिस विषय के जानकार हो, चाहे आप जिस वर्ग संप्रदाय अथवा जाति के हो, वहाँ कोई भेदभाव घृणा बुद्धि नहीं है। जो चाहे वहाँ जाकर अपने किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक अथवा धार्मिक शंकाओं का दूर कर सकता है। इस प्रकार की गूंज क्षेत्र में गूंजने लगी। क्षेत्र में सुशिक्षित विद्वान, बुद्धिमान एवं जानकार बंधुगण पहुँचे कर अपने अपने तरह से नाना प्रकार की शंकाओं का रखने लगे। प्रत्येक के शंकाओं को जो जिस विषय से संबंधित था, उसको उसी विषय से उदाहरणों से पुष्टि करते हुए भगवान कल्कि सुशिक्षित से वैज्ञानिक पद्धति से तथा सामान्य पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ से व्यवहारिक पद्धति से समाधान करने लगे, जिससे समाज में बहुत ही शीघ्र एक हलचल सा मचा था या हलचल सी मच गई थी। दोस्तों, अमवा गांव जो सतपुरी धाम से पूर्व उत्तर के कोने पर था, श्री मदन चौबे जी को एक क्षेत्रीय पढ़े लिखे अच्छे जानकार कहे जाने वाले पंडित जी थे, जो झुंड के झुंड आदमियों को लेकर शास्त्रार्थ करने आते थे, परंतु 1-2 घंटे के अंदर ही नतमस्तक होकर भगवान कल्कि के तत्वज्ञान रूपी भगवत ज्ञान की यथार्थ को स्वीकार कर लेते थे। इनका प्रस्ताव जन समाज पर और ही पड़ने लगा।
श्री मदन चौबे जी बथनाकुटी के आचार्य पंडित जी थे एवं पुजारी महंत भी थे। श्री रमाशंकर दशरथ जी के शिष्य थे, जो बराबर ही उनसे प्रश्नों की सूची बनवाकर तथ्येदारी होकर आया करते थे, यानी भीड़ लेकर आया करते थे तथा सभी प्रश्नों का उचित उत्तर एवं शंका समाधान पाकर संतुष्ट के साथ लौट जाते थे। परंतु वह मर्यादाओं की रक्षा के लिए बथना कुटी पर आलोचना, निंदा एवं विरोध समाज में सत्यता और यथार्थ को तो दबा या दबे जुबान से स्वीकार करते थे, परंतु अपने संतुष्टि से इनकार कर जाते थे। इस प्रकार बराबर ही शंका समाधान, सत्संग शंका समाधान और अनवरत गति से सतपुरी धाम पर चलने लगा। सतपुरी धाम से लगभग 1 फरलांग यानी 220 गज की दूरी पर ही कोवापट्टी बंगरा के ही सुसज्जित अच्छे शरीर, अच्छा व्यवस्थित एवं अच्छा खासा जानकार व्यक्ति जो ICS कंपटीशन में भी सफल हो चुके थे, परंतु अंडमान निकोबार में पदभार ग्रहण करना था, इसलिए पारिवारिक उलझन से नहीं जा सके थे। उनका नाम श्री रवि शंकर तिवारी था। कुछ पढ़े लिखे लड़कों के साथ बराबर ही आया करते थे। उनकी शरीर एवं वाणी स्वामी विवेकानंद जी के तरह ही बोल्ड थी तथा विवेकानंद जी के पूर्व रूप नरेंद्र नास्तिकता से भी अधिक नास्तिक प्रकृति के परंतु सत्वेशी व्यक्ति थे। भगवान कल्कि से इस श्री रविशंकर तिवारी जी की नित्यशः ही 2-3 घंटे तक वार्तालाप चलता रहता था। दोनों तरफ से जब बातें होती थीं तो उसके नास्तिकता प्रकृति की छठ प्रकृति के हटवादिता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। उस वार्तालाप में उपस्थित सज्जन एवं धार्मिक व्यक्ति उनके हटवादी से ऊब जाते थे। भगवान कल्कि की बातें को तो वे सत्य स्वीकार करते थे, परंतु वे अहंकारी के इतने बड़े साक्षात मूर्ति थे कि भगवान कल्कि वाली बातों को अंत में कह देते थे कि मान लिए जाएं कि जो आप तत्वज्ञान कह रहे हैं वह तत्वज्ञानी मैं भी हूँ। जैसे आप मेरा तत्वज्ञानी होना नहीं मानते हैं, वैसे मैं भी आपको तत्वज्ञानी या भगवत ज्ञानी नहीं मानूंगा। जबकि भगवान कल्कि कहते थे कि आप जिस विषय वस्तु का ज्ञान देंगे उस विषय वस्तु का ज्ञान आपको कहाँ जाएगा, परंतु जिस विषय वस्तु का ज्ञान आप नहीं देंगे उसका ज्ञान आपको कैसे कहा जाएगा। आप ही तत्व की यथार्थ जानकारी सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं व्यवहारिक रूप में दीजिए तो भगवान कल्कि अवश्य ही आपको तत्वज्ञानी मान लेगा। और ऐसे ही यदि भगवान कल्कि यदि आपको यथार्थ तीनों रूपों
को प्रामाणिकता के साथ वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पद्धति से प्रत्यक्ष यानी साक्षात जना दिखा एवं सृष्टि के संचालन रूप सर्वोच्च सत्ता शक्ति सामर्थ्य रूप भगवान से बातचीत करते हुए पहचान करवा दे रहा है। तब भगवान कल्कि यानी को वास्तव में तत्वज्ञानी कहें, अन्यथा झूठा होने पर जो भी सजा आप बंधुओं को कठोर से कठोर हो सकता है वे बेमुरौवत भगवान कल्कि को दे, परंतु अच्छी प्रकार से जांच देख परीक्षण करते हुए पहचान के बाद इस प्रकार श्री रवि शंकर तिवारी और भगवान कल्कि की बातचीत नित्यशः 2-3 घंटे शाम के शाम होने लगी। श्री रवि शंकर तिवारी साधक भी थे। उस गुमान में वे प्रतिकूल तर्कों को रख रहे थे। इन पर महर्षि श्री अरविंद का विशेष छापा दिखाई देता था। भगवान कल्कि और श्री रवि शंकर तिवारी जी के बीच जब वार्तालाप प्रारंभ होता था तो साधारण से साधारण अनपढ़ भी एवं शिक्षित से भी जिस बात को समझ लेते थे उनको भी ये इनकार कर देते थे। इस प्रकार यह क्रम करीब 2-2.5 माह तक चला। तत्पश्चात एवं एक आयोजित कार्यक्रम भी भाग ले लिए और जब साक्षात दर्शन भगवान का हुआ तब वे ऐसा शरणागत हुए कि घर जाना ही इनकार कर दिए। बाद में जब 4-5 दिन बीत गया, इतनी नज़दीकी का घर फिर भी नहीं जा रहे थे, तो श्री दीनानाथ जी ने भगवान कल्कि से एकांत में विशेष विनय के साथ निवेदन पूर्वक कहने लगे कि यदि श्री रवि शंकर तिवारी घर नहीं जाएंगे तो भय से कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अब आश्रम या धाम पर नहीं आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन्हें घर भेजा जाए ताकि लोगों का भय दूर हो कि धाम या आश्रम में आने जाने वाले घर ही छोड़ देता है। तो भगवान कल्कि बात मान लिए। यह दिशा दी थी श्री रवि शंकर जी की। तो आपने देखा भगवान कल्कि से श्री रवि शंकर तिवारी जी की वार्ता। श्री रवि शंकर जी एक आध्यात्मिक किस्म के इंसान थे और वहाँ पढ़े लिखे विद्वान भी थे और बहुत आगे तक की उनकी पढ़ाई भी थी, लेकिन किसी कारण कुछ परेशानी के कारण घर के परिवार कारण इनको कुछ कारणों की वजह से अपनी पोस्ट पे नहीं जा सके। लेकिन यह इतने अहंकारी थे कि भगवान कल्कि के तत्वज्ञान को बार बार नकार देते थे और भगवान कल्कि को तत्वज्ञानी नहीं मानते थे या मानने की बस खाली बात करते थे और कहते थे मैं भी तो आपकी तरह तत्वज्ञानी हूँ। फिर भी भगवान कल्कि बोले कि आप जिस विषय की बात करोगे मैं उसी विषय की बात करूँगा। आप सृष्टि का सैद्धांतिक प्रायोगिक और व्यवहारिक रूप से बातचीत सहित दिखा उखा दीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगे मैं आपके शरणागत हो जाऊंगा, या तो मैं दिखा रहा हूं तो आप शरणागत हो जाएं। इस प्रकार से लगभग 2-3 महीने तक यह घटनाएं चली। फिर भगवान कल्कि का एक आयोजन हुआ जिसमें भगवान कल्कि ने उनको सम्मिलित किया और अपने विराट स्वरूप उस तत्वज्ञान को दिखलाया और अपने वास्तविक रूप को दिखलाकर उन्हें जब यह वास्तविक हुआ तो वह ऐसे शरणागत हो गए कि वह घर जाना ही छोड़ दिए। इसलिए भगवान कल्कि को यह बात वहाँ के लोग बोले, दीनानाथ जी बोले कि इनको यहाँ से भेज दिया जाए, नहीं तो पढ़े लिखे लोग यहाँ आना बंद कर देंगे, लोग डरने लगेंगे। इस प्रकार से घटना चली।
हाँ दोस्तों, यह बात तो सत्य है कि भगवान कल्कि के इसी बात को लेकर दुनिया भगवान कल्कि के खिलाफ हो गई और भगवान कल्कि को क्या क्या नहीं संघर्ष सहना पड़ा, क्योंकि भगवान कल्कि जिसको भी अपना ज्ञान या दर्शन देते थे वह दोबारा घर ही नहीं जाते थे। इस वजह से सारा कारोबार भगवान कल्कि के इस परिस्थिति में बहुत विकट परेशानियां उत्पन्न होने लगी थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए लीलाओं एवं नए टॉपिक पर। तो आज के एपिसोड में इतना ही। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जय लिखें।